वन वेलकम बैक टू द चैनल। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक वैकेंसी के बारे में। वो है EMRS रिक्रूटमेंट 2023 की, जो कि 38,480 टीचिंग और नॉन टीचिंग पोस्ट के लिए रिलीज़ हुई है। और आगे बढ़ने से पहले मैं बता दूं कि ये जो EMRS है वो एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल है, जो कि ऑफ़र कर रहा है, ये जो स्कूल है ये ऑफ़र कर रहा है 38,480 टीचिंग एंड नॉन टीचिंग वैकेंसीज़। जो सिलेक्शन प्रोसीजर है इसकी ये रहेगी कि एग्ज़ाम होंगे, इंटरव्यू होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है और उसके बाद ये होगा। और सैलरीज जो होती है वो जो पे लेवल है वगैरह उसके हिसाब से रहेगी। और एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल यानी कि EMRS की रिक्रूटमेंट है। और NTA जो है इसकी, ये भी मैं बता दूं कि ये गवर्नमेंट वैकेंसीज होती है। ये जो EMRS है ना, ये जो स्कूल है यहाँ की जो वैकेंसी ये गवर्नमेंट होती है। और जो NTA इस बार इसकी एग्ज़ाम कंडक्ट कर रहा है, तो सभी जगह से NTA जो है नेशनल टेस्टिंग एजेंसी वो एग्ज़ाम करवा रहे हैं। तो आप देखोगे कि जो ये जो लिंक है ना ऑलरेडी एक्टिवेट कर दिया गया है। जो इंटरेस्टेड कैंडिडेट्स हैं वो अप्लाई कर सकते हैं ऑनलाइन ऑफिशियल वेबसाइट के थ्रू। मैं आपको ऑफिशियल वेबसाइट नीचे दिखा दूंगी। अब क्या है, यहाँ पे प्रोस्पेक्टिव जो एप्लीकेशंस हैं दैट इज़ रेगुलरली ऑफिशियल वेबसाइट पे अपडेट हो चुकी है। अब देख लेते हैं कि वैकेंसीज कितनी है। प्रिंसिपल की 740 वैकेंसी है, वाइस प्रिंसिपल की भी 740 यानी कि 740 वैकेंसी है। आगे देखेंगे तो पोस्ट ग्रेजुएट टीचर के लिए 8140 वैकेंसीज है। पोस्ट ग्रेजुएट टीचर कंप्यूटर साइंस की 740 वैकेंसी है। TGT की 8880 वैकेंसी है। आर्ट टीचर की 740, म्यूज़िक टीचर की 740, फिजिकल एजुकेशन टीचर की 1080 वैकेंसी, लाइब्रेरियन की 740, स्टाफ नर्स की 740, हॉस्टल वार्डन 1480 वैकेंसी है। अकाउंटेंट की 740 वैकेंसी है। ठीक है, उसी तरह कैटरिंग असिस्टेंट के लिए 740 वैकेंसी है। चौकीदार के लिए 1480 वैकेंसी है। कुक की भी वैकेंसी है 740, काउंसलर की भी वैकेंसी है 740, ड्राइवर भी 740 हैं और इलेक्ट्रिक कम प्लम्बर 740 वैकेंसी है। गार्डनर के लिए 740 है और जॉइंट सेक्रेटरी असिस्टेंट है ना 1480 वैकेंसी है। लैब असिस्टेंट के लिए भी 740, मेस हेल्पर की वैकेंसी है वो भी 1480, सीनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट की वैकेंसी है 740 वैकेंसीज है। स्वीपर की वैकेंसी है 2220। अब देख लो यहाँ पे कि जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन कितनी है। प्रिंसिपल के लिए MSc होना चाहिए और साथ में B.Ed डिग्री होना चाहिए। PGTs के लिए PGT यानी कि पोस्ट ग्रेजुएशन होना चाहिए आपका किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से, और बस उतना ही है, B.Ed भी नहीं चाहिए PGT के लिए। थर्ड, पोस्ट ग्रेजुएट टीचर कंप्यूटर साइंस के लिए आपका MSc होना चाहिए या फिर MCA होना चाहिए। TGTs के लिए 4 ईयर इंटीग्रेटेड डिग्री कोर्स होना चाहिए, NCERT अदर कंसर्न सब्जेक्ट। आर्ट टीचर के लिए डिग्री इन फाइन आर्ट क्राफ्ट होना चाहिए। म्यूज़िक टीचर के लिए बैचलर डिग्री और फिजिकल एजुकेशन टीचर के लिए बैचलर डिग्री इन फिजिकल एजुकेशन यानी BPEd होना है। लाइब्रेरियन के लिए डिग्री इन लाइब्रेरी साइंस। स्टाफ नर्स के लिए BSc ऑनर्स इन नर्सिंग। हॉस्टल वार्डन के लिए बैचलर होना चाहिए बस। अकाउंटेंट के लिए डिग्री इन कॉमर्स होना चाहिए। कैटरिंग असिस्टेंट के लिए 3 ईयर डिग्री कोर्स इन कैटरिंग होना चाहिए। ठीक है, आगे बात करेंगे चौकीदार, कुक, स्वीपर, इन सब के लिए क्या है, ये 10th है। काउंसलर के लिए MSc इन साइकोलॉजी। ड्राइवर के लिए 10th पास। पोजीशन ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए और नॉलेजेबल मोटर मैकेनिज्म के बारे में पता होना चाहिए। इलेक्ट्रिक कम प्लम्बर के लिए 10th पास। ITI सर्टिफिकेट और पॉलीटेक्निक सर्टिफिकेट चाहिए। गार्डनर के लिए 10th पास। जूनियर सेक्रेटरीट के लिए 12th। सीनियर सेकेंडरीज विथ टाइपिंग। लैब अटेंडेंट के लिए 10th पास। ठीक है, और डिप्लोमा इन लेबोरेटरी टेक्निक्स होना चाहिए। MS हेल्पर के लिए 10th पास। सीनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट के लिए जो है ना वो मल्टीपल स्टेजेस होंगे। तो रिटन एग्ज़ाम होगा, उसमें एक इंटरव्यू और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद शॉर्टलिस्टेड किए जाएंगे कैंडिडेट।
सो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन जो है आपकी बता दी। अब जानेंगे कि इसको अप्लाई कैसे करना है। तो आप अप्लाई कर सकते हो जो अगर आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन इसमें जिसमें हो रही है उस हिसाब से आप इंडिविजुअल पोजीशन के लिए आप अप्लाई कर सकते हो। टीजीटी, पीजीटी, प्रिंसिपल, पीआरटी सबके लिए कर सकते हो। और एज लिमिट्स जो है ना, जैसे कि बात कर लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। एज लिमिट्स जो है प्रिंसिपल पोजीशन के लिए 50 साल है मैक्सिमम एज, वाइल फॉर वाइस प्रिंसिपल के लिए 45 है, पीजीटी पोजीशन के लिए 40 ईयर्स है, टीजीटी के लिए 35 ईयर्स है। और जो एज रिलैक्सेशन है वो जैसे गवर्नमेंट रूल के हिसाब से रहता है वो वही है। ठीक है, अब ये सारी है। अब इसके अगर ऑफिशियल वेबसाइट पे आप जाएंगे तो आप वहाँ जाकर आप देख सकते हैं एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल, उसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे आप पूरे नोटिफिकेशन को पढ़ सकते हैं। फिर आपको रजिस्ट्रेशन और साइन अप करना है, फिर आपको एप्लीकेशन फॉर्म भरना है, डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं, एप्लीकेशन फ़ीस पे करनी है। ठीक है, उसके बाद आपको यहाँ पे एप्लीकेशन जब आप फिल कर लेंगे उसके बाद आपका प्रोसीजर कंप्लीट हो जाएगा। चलिए एक बार चल के वेबसाइट पे आप देख लेते हैं कि वेबसाइट पे किस तरह से आपको अप्लाई करना है। तो आप जब जाएंगे ऑफिशियल वेबसाइट पे, ऑफिशियल नोटिस पे आप जाएंगे तो देखिए नोटिस यहाँ पे ओपन हो जाएगी और ये देखिए ये उसकी ऑफिशियल नोटिफिकेशन है। तो देखिए यहाँ पे ये जो आपको दिख रही है यहाँ पे डिटेल सब कुछ दिया है नोटिफिकेशन, जो कि और पब्लिश कब हुई है, 2 जून को आई है। मैं यहाँ पे आज आपको बता रही हूँ, 4 दिन पहले ये आ चुकी थी ऑलरेडी। ठीक है, अब देखते हैं आगे। मैं आपको बता देती हूँ एक बार कि कितना इसमें लगने वाला है, आपका फीस कितनी लगेगी। बाकी सब कुछ मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, ओके। ओके, इसके बाद चलते हैं हम, ये तो रिक्रूटमेंट की प्रोसेस चल रही है। इसके आगे हम देखेंगे कि फ़ीस कितनी है और कैसे अप्लाई करना है, इम्पॉर्टेंट डेट्स, ये सारी बातें मैं आपको अभी बता देती हूँ कि क्या है। ओके ठीक है, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे। जी ओके, हाँ जी। तो आप देख लीजिए, फीमेल के लिए ना 10 ईयर्स का एक्सटेंशन है हर पोस्ट में। फीमेल को 10 साल की छूट मिल रही है। जो जनरल मैंने बताई उससे आपको 10 साल की छूट मिल रही है। ठीक है, और यहाँ पे वीडियो एंड करने से पहले मैं आपको एक और बात बता देना चाहती हूँ कि ये जो आपका स्कूल है ये आता है मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स के लिए। यानी कि ये सारे स्कूल जो होंगे ट्राइबल एरिया के स्कूल हैं। जैसे एकलव्य रेजिडेंशियल स्कूल है वो आपको पढ़ा रहेगा ट्राइबल एरियाज़ में, जो भी ट्राइबल एरिया वहीं पर आपकी पोस्टिंग होगी। ये बेसिकली गवर्नमेंट के द्वारा और जनजातियों यानी ट्राइबल को शिक्षित करने के लिए स्कूल के ये प्रोग्राम की शुरुआत की गई थी। तो ये उसी के अंतर्गत आता है। तो मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर, तो आपकी यहाँ पे जो पोस्टिंग होगी वो किसी शहर में नहीं होगी बल्कि कोई ना कोई ट्राइबल एरिया में से होगी। और उनके बच्चों को ही जो है बाकी बच्चों के बराबरी में लाने के लिए इस तरह के स्कूल्स ओपन किए जाते हैं और किए गए हैं ये। ठीक है, तो ये मैं आपको बता देना ज़रूरी समझती हूँ कि आपको फॉर्म फिल करने से पहले ये मालूम होना चाहिए कि आपकी पोस्टिंग कहाँ होगी। ओके ठीक है, तो इसके जान लीजिए कि टोटल स्कूल्स जो है ना, नंबर ऑफ स्कूल्स 690 स्कूल्स हैं, जिसमें कि अभी जो फंक्शन कर रहे हैं वो 401 है। बाकी अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है, जिसमें कि टोटल स्टूडेंट जो है, ये देखिए आप स्टूडेंट की संख्या देखिए
1,13,275 स्टूडेंट है, जिसमें से 56,107 मेल है और 57,168 फीमेल स्टूडेंट्स हैं। तो ठीक है, ये सब स्टेटस है इसकी। तो बेसिकली ये ट्राइबल एंड अफेयर्स के अंतर्गत आता है। तो आई होप अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। कोई भी हेल्प हो तो आप कमेंट करके पूछ लीजिए। मैं हमेशा आपके हेल्प को और आपके कोई भी कमेंट को का रिप्लाई मैं करती हूँ, और जो भी आपसे रिलेटेड को वीडियोज़ होती है वो आपको प्रोवाइड करती हूँ। जल्दी मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय एंड टेक केयर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।